Good morning, student. In previous video, we discussed about the mitochondria and other cell organelle. But this time, in this video, we discuss about the plastids. What are plastids? Plastids हमारे क्या होते हैं? Plastids are also membrane-bound cell organelle. ये भी हमारे क्या है? प्लास्टिड जो होते हैं ये भी हमारे आपके सेल ऑर्गेनल हैं, लेकिन डिफरेंस हमारा ये है कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ये हमारे एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। उसका रीज़न है कि जो प्लास्टिड ये हमारे सेल जो ऑर्गेनल होते हैं इनका मेन फंक्शन हमारा जो होता है वो हमारा हेल्प आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना होता है, और दूसरा हमारा कलर प्रोवाइड करना। कि जो प्लांट्स में जो हमारे फ्लावर हैं ये हमारे मेनली फ्लावरिंग प्लांट्स में मेनली हमारे आपके मेन इनका रोल होता है कि आपके ये जो फ्लावर है उसको कलर प्रोवाइड करते हैं फ्लावर को। अब ये आपके कैसे ऑर्गेनल हैं? ये हमारे प्लांट ऑर्गेनल हैं जो हमारे केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होते हैं जो कंटेन करते हैं डीएनए को और हमारे 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे क्या होते हैं, और डीएनए का भी हमें फंक्शन है। डीएनए की फुल फॉर्म भी हम जानते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है हमारा। अब हमारे जो आपके प्लास्टिड्स हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, पिगमेंट और फंक्शन के बेसिस पे इनको हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट जो मेन हमारे इसके 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है लिक्योप्लास्ट और दूसरा हमारा होता है क्रोमोप्लास्ट। जो लिक्योप्लास्ट है उसको हम बोलते हैं कलरलेस प्लास्टिड या फिर वाइट प्लास्टिड। दूसरा हमारा क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं उसको हम बोलते हैं कलर प्लास्टिड। अब आप कहेंगे कि मैम क्योंकि कुछ बुक्स में हमारा दिया है कि प्लास्टिड्स हमारे जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं, लिक्योप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और हमारा क्लोरोप्लास्ट। होते हमारे 3 तरह के हैं लेकिन जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो इंक्लूड हमारा करता है किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। क्योंकि वो आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो उसका क्या है होता है, उसमें ग्रीन पिगमेंट होते हैं, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। जो हमारे लीव्स का कलर होता है वो हमारा क्या होता है? ग्रीन होता है। और वो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? हमारा क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। और हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो हमारे क्रोमोप्लास्ट हैं वो हमारे कैसे हैं? आपके कलर्ड प्लास्टिड है। तो अल्टीमेटली जो हमारे कलर आपका जो प्रोवाइड करने का काम है वो कौन कर रहा है? क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट हमारे जो है, क्रोमोप्लास्ट में जो हमारे ग्रीन कलर जो प्रोवाइड करते हैं, जो पिगमेंट हमारे ग्रीन कलर के होते हैं, वो जो आपके ग्रीन पिगमेंटेड प्लास्टिड होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब हमारी बात आई लिक्योप्लास्ट की। तो लिक्योप्लास्ट जो होते हैं ये हमारे कलरलेस और वाइट प्लास्टिड होते हैं। ये हमारे फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट नहीं करते हैं, लेकिन इनका मेन फंक्शन होता है ये आपके जो फूड है उसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, रिजर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च है, फैट है, ऑयल है, प्रोटीन है, इन द कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ये फूड को स्टोर करते हैं। इनका मेन फंक्शन लिक्योप्लास्ट का होता है कि दे डू नॉट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस बट दे स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट आता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट का पहले ही बताया कि क्रोमोप्लास्ट हमारे क्या होते हैं? कलर्ड पिगमेंट। अब कलर्ड पिगमेंट का आप देखिए जो हमारा ग्रीन कलर होता है वो तो हमारा हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। उसका तो मेन फंक्शन जो है वो हमारा क्या होता है? खाना बनाना होता है, मतलब आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करना होता है। लेकिन बाकी कलर जो प्लास्टिड्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? अब देखिए जब हमारे कलर डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होते हैं तो फ्लावर जो है वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। किसको अट्रैक्ट करते हैं? इंसेक्ट को। अब इंसेक्ट के अट्रैक्ट करने से क्या होता है? जब इंसेक्ट जो है फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो वहां पर क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन आप जानते हैं, पॉलिनेशन हमारी क्या होती है? प्रोसेस जहां पर कि हमारे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में और सेम फ्लावर में, उनको हम उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। जैसे हमारे ह्यूमंस में जैसे रिप्रोडक्शन होता है उसी तरह से प्लांट्स में भी हमारा रिप्रोडक्शन होता है, और उसको हम ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो ये जो पॉलिनेशन होता है, अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो हमारे डिफरेंट
फ्लावर नहीं होंगे, एक फ्लावर हो गया वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद नए फ्लावर नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो हमारे ग्रोइंग जो हमारे होती है, ग्रो जो हमारे फ्लावर्स आपके आगे बढ़ते रहते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन में हमारे प्लांट्स का जो रोल होता है वो किसका होता है? सबसे ज्यादा फ्लावर्स का होता है। तो फ्लावर्स जो हैं वो क्या करते हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, जिससे क्या होता है? पॉलिनेशन होता है, और वो शकिंग करते हैं नेक्टर्स की, और एक आपके वहां पर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पॉलीग्रेन्स को लेकर जाते हैं। क्लोमोप्लास्ट, दीज आर कलर्ड प्लास्टिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस पिगमेंट। अलग अलग आपके पिगमेंट की वजह से दे यूजली सर्व टू मैन्युफैक्चर फूड बाई फोटोसिंथेसिस। ये हमारे मैन्युफैक्चर करते हैं किसको? खाना बनाते हैं किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के। बिसाइड फोटोसिंथेसिस द क्रोमोप्लास्ट ऑल्सो प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक्स, कलर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स। आप देखिए कलर आपने देखा है, अलग अलग फ्रूट्स का हमारा कलर अलग होता है, फ्लावर का अलग होता है, लीव्स का अलग। तो ये सब जो हमारे कलर जो आते हैं प्लांट्स में, फ्लावर में, फ्रूट्स में, ये किसकी वजह से आते हैं? हमारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अब क्रोमोप्लास्ट का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोमोप्लास्ट होता है वो हमारा ग्रीन पिगमेंटेड प्लास्टिड होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट हमारा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके जो आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो प्लांट जो है वो क्या है? अपना खाना नहीं बना पाएंगे, मतलब दे डू नॉट हैव, आपके ऑटोट्रॉफिक प्रॉपर्टी उनकी खत्म हो जाएगी, वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं रहेंगे। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, दीज आर मोस्ट कॉमन प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑटोट्रॉफ्स। ऑलोट्रॉफ्स, आपके जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो कौन से हैं? ग्रीन प्लांट्स हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन सभी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, मीन्स आपका ये पिगमेंट पाए जाते हैं। These are green in color due to the presence of chlorophyll। जो हमारे क्लोरोप्लास्ट का जो हमारा ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। और हमारा हर एक क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें भी हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल होती है। इंटरनली इट कंटेन ए जेली लाइक मटेरियल, जिसको आपको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। इन स्ट्रोमा देयर आर वेरियस स्टैक, बहुत सारे हमारे पाइल्स, क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इन क्वाइंस को हम बोलते हैं थैलेक्वाइड्स। आपके द ग्रेना पार्ट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब आपके यहाँ पर जो ग्रेना पार्ट है हमारा जो इसका, वो आपके छोटे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे एक पाइल, एक छोटा सा स्ट्रक्चर, अभी मैं आपको यहाँ पर ये दिखाऊंगी, ये पिक्चर देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड में। आप ये देखिए कि ये हमारे डबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन ये है, एक बाहर है, एक अंदर वाली, एक बाहर। आपको पहले ही बताया प्लास्टिड जो होते हैं वो डबल बाउंडेड होते हैं। अब इसमें हमें सैक लाइक, ये पाइल हमारे छोटे छोटे गोलियों जैसे क्या है? स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? थैलेक्वाइड्स बोलते हैं। और ये जो हमारी ये प्लेट्स का ग्रुप है इसको हम बोलते हैं ग्रेनम या फिर ग्रेना। अब ये ग्रेना का मेन फंक्शन क्या होता है? कि लाइट को एब्जॉर्व करता है। जो हमारी सनलाइट आ रही है उसको ग्रेना क्या कर लेता है? फोटोसिंथेसिस के समय इसको एब्जॉर्ब करता है और इस लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी में। द स्ट्रोमा हेल्प इन द एक्चुअल प्रिपरेशन ऑफ फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट हमारा आता है राइबोसोम्स। अब आपके राइबोसोम्स हमारे क्या होते हैं? हमने बहुत आपका काफी देर से हम जब सेल ऑर्गेनेल का डिस्कशन कर रहे हैं तो वहां पे हम राइबोसोम्स पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा हमने राइबोसोम्स पढ़ा था आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, जिसकी दो फॉर्म थी आपके SER और RER। एक में हमारी राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, वो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम था, और जिसमें हमारे प्रेजेंट नहीं थे वो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम था। अब यहाँ पर हमारी बात आ जाती है कि आखिर में ये हमारे राइबोसोम्स हैं क्या? राइबोसोम्स जो हैं हमारे क्या है? छोटे छोटे ग्रैनुअल्स हैं जो हमारे क्या होते हैं? लिविंग सेल्स में। ये हमारे जितनी ज्यादातर हमारी जो लिविंग सेल्स हैं सभी सेल्स में पाए जाते हैं, और ये वो जगह होती है जहां पर हमारी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन हमारी प्रोड्यूस होती है। क्योंकि सेल के हमारे ग्रोथ के लिए प्रोटीन हमारी बहुत जरूरी है, और हमारी प्रोटीन हमारी कहाँ पर कौन सिंथेसाइज करता है? ये हमारे राइबोसोम्स करते हैं। मतलब RER जो है वो हमारी हेल्प करती है किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में। इसीलिए हम राइबोसोम्स फॉर्म द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी ऑफ द सेल।
तो जो हमारे राइबोसोम्स हैं उनको हम प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी भी बोलते हैं, कि वो मशीन हमारी सेल में जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, प्रोड्यूस करती है, उसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट। हर एक जो राइबोसोम है वो कंसिस्ट करता है एक छोटे और बड़ी यूनिट को, बट देयर कंपोजिशन इज डिफरेंट इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। लेकिन इसका कंपोजिशन जो हमारे के कितने राइबोसोम्स हमारे यूकैरियोटिक में हैं और कितने हमारे प्रोकैरियोटिक में हैं, ये हमारा अलग अलग होता है। आपके राइबोसोम्स आर 70S, स्मॉलर यूनिट 30S एंड लार्जर यूनिट हमारी 50S होती हैं। इन यूकैरियोट राइबोसोम्स आर 80S टाइप, मतलब स्मॉलर यूनिट 40 है और लार्जर यूनिट 60 है। हेयर S इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। S का मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा वैक्यूल्स। आपने पढ़ा है जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करते हैं तो वैक्यूल्स हमारे क्या होता है, वैक्यूल्स हम बोलते हैं एम्प्टी स्पेस को, जो हमारी सेल में खाली जगह जो होती है उसको हम बोलते हैं वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स जो हैं हमारे दोनों ही सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। डिफरेंस ये होता है कि जो हमारे प्लांट सेल हैं वहां पर हमारे जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और हमारे परमानेंट होते हैं, लेकिन हमारी जो एनिमल सेल है वहां पर हमारा वैक्यूल्स छोटे होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। वैक्यूल्स दीज आर द स्टोरेज सैक। स्टोरेज सैक वो जगह जहां पे हमारी कोई चीज स्टोर होती है सेल में, उसको हम बोलते हैं वैक्यूल्स। दीज आर लार्ज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज। ये हमारी बड़ी होती है लेकिन इसमें मेम्ब्रेन जो है सिंगल होती है, एक ही आपकी बाउंड्री होती है, विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, जो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। दे आर मेनली फाउंड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में तो पाए ही जाते हैं। प्लांट सेल में क्यों बोलते हैं कि प्लांट सेल में हमारे मेनली पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट सेल में इनका साइज बड़ा होता है और दूसरा ये हमारे परमानेंट होते हैं। लेकिन एनिमल सेल में इनका साइज छोटा होता है और ये हमारे टेम्परेरी होते हैं। अब फंक्शन मेनली हमारा वैक्यूल्स का क्या होता है, वैक्यूल स्टोर मेनली सेल शेप एंड द प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। कि जो हमारे वैक्यूल्स हैं वो स्टोर कर लेते हैं मटेरियल्स को, जो खाली जगह वहां पे सेल शेप में आपके स्टोर कर लेते हैं, और जो हमारा आपके प्लांट है जो उसको टर्जिडिटी रिजिड वो हमारा खड़ा एक जगह खड़ा रह सकता है, आपका रिजिड होता है, तो उसको इस तरह से हमारी क्या देते हैं, वो पूरी स्ट्रेंथ देते हैं जिससे वो प्रॉपर शेप में रहता है। मैनी इंपॉर्टेंट मटेरियल जैसे सॉल्ट है एंड अदर सॉल्युबल सब्सटेंस हैं वो भी हमारे स्टोर होते हैं वैक्यूल्स में। ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर की सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को भी सेल में क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। दूसरा, वैक्यूल्स हमारे जो है स्टोर करते हैं अमीनो एसिड्स को, प्रोटीन को, शुगर को और कुछ आपके ऑर्गेनिक एसिड्स को। ये मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, वैक्यूल्स आर फाउंड एज ए फूड वैक्यूल्स। क्योंकि आपको पता है ये जो हमारे अमीबा, पैरामीशियम ये जो होते हैं ये सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर। तो इसमें जो हमारा फूड, इसमें जो वैक्यूल होता है तो इनका फूड जो स्टोर होता है वो इसी फूड वैक्यूल में होता है, और ये आपके हेल्प करते हैं डाइजेशन में किसके, फूड पार्टिकल्स के। और in such specialized vacuoles are responsible for the elimination of excess of water and waste from the cell.